Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, in a young double slit experiment, slit distance small d, monochromatic light of wavelength lambda is used and the figure pattern observed at a distance capital D from the slits. The angular position of the bright figures are, the options are first, sine inverse n lambda by small d, second, sine inverse n plus 1 by 2 lambda upon small d, third, sine inverse n lambda upon capital D, and fourth option is sine inverse n plus 1 by 2 lambda upon capital D. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो स्मॉल डी दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया गया है जिसकी वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है लैम्डा, ओके, एंड द फिगर पैटर्न ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम दी स्लिट। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से जो है वो कैपिटल डी है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्राइट फिगर्स आर, तो ब्राइट फिगर्स की एंगुलर पोजीशन यहाँ पे पूछी गई है। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसका पैटर्न ड्रॉ करते हैं, किस तरीके का फिगर बनेगा। तो वी आर कंसिडरिंग हियर द टू स्लिट्स, दिस इज द स्लिट 1 एंड दिस इज द स्लिट 2, ओके। स्लिट 1 S1 and slit 2 is S2 and the distance between these two slits is small d, it is given, ओके। और यहां से इन स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पर इसकी स्क्रीन दी हुई है। डिस्टेंस इसका जो है पैटर्न हमको मिल रहा है, यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस में मिल रहा है, ये स्क्रीन है और ये इसका मिडिल लाइन हो गई, दिस इज द मिडिल पॉइंट ओ। अब हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया जहाँ पर कि हम इंटरफियरेंस को कंसीडर करेंगे, ओके। तो जो एक वेव यहाँ से S1 स्लिट से जहाँ पर हमको मिलेगी पॉइंट पी पे, और एक वेव हमको यहाँ पॉइंट स्लिट S2 से पॉइंट पी पे मिलेगी, और इस पॉइंट पे इन दोनों वेव फॉर्म का इंटरफियरेंस होगा, ओके। और स्लिट्स के मिड पॉइंट को अगर हम यहाँ पे हम मिलाते हैं तो ये जो एंगल मिलेगा, दिस एंगल इज वी आर कंसिडरिंग एज थीटा, ओके। तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस हमको होगा मिलेगा वो पाथ डिफरेंस होता है पाथ डिफरेंस, दिस इज डेल्टा पी। तो पाथ डिफरेंस ये होता है डी साइन थीटा, ओके। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए हमको कहा गया, चलिए देखें, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ओके। जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू है डेल्टा पी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ओके। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन इज इक्वल टू होगा हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 इज दिस पॉइंट, हियर द पाथ डिफरेंस इज 0, ओके। सो नाउ this we are considering this is the equation number 1 and this is the equation number 2. So by comparing these two equation, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो देख मेरे को मिलेगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर किया हमने, बोथ आर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा पी, सो वी आर कंपेयरिंग दीज टू एंड वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, ये वैल्यू हमको मिलेगी। और थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन डी, ओके। तो देखिए आंसर चेक करते हैं। तो पार्ट डिफरेंस जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन डी। सो अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग ऑप्शंस, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज sine inverse and lambda upon d. I hope you understood the problem. Best of luck.